बदलूराम का बदन, जिसे अक्सर गलतफहमी में बदलूराम का सर कहा जाता है, केवल एक फौजी मार्चिंग गीत नहीं है। ये भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की एक जीवित किंवदंती बन चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के उथल पुथल भरे समय में जन्मा यह गीत एक शहीद राइफलमैन बदलूराम को समर्पित है। यह गीत सैनिकों के उस कटु हास्य और श्रद्धा का मेल है जो वे युद्ध की कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ते। कहानी के अनुसार बदलूराम की मृत्यु हो गई थी, लेकिन रेजिमेंट के एक चतुर क्वार्टर मास्टर ने उनका नाम राशन सूची से हटाया नहीं। नतीजा यह हुआ कि कंपनी को उनके नाम पर राशन मिलता रहा और वही राशन बाद में कोहिमा की घेराबंदी जैसे भीषण युद्ध में उनके साथियों के जीवन रक्षक बन गया। वर्षों बीत गए और यह साधारण सी घटना एक रेजिमेंटल गान बन गई, जो आज असम रेजिमेंट की बहादुरी, बलिदान और जज्बे का प्रतीक है। सभी उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार बदलूराम एक वास्तविक व्यक्ति थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी की असम रेजिमेंट की पहली बटालियन में तैनात एक राइफलमैन। भारतीय सेना की परंपरागत मान्यताओं के अनुसार उन्होंने 1944 के इम्फाल कोहिमा अभियान में बहादुरी से हिस्सा लिया, एक ऐसा मोर्चा जिसे अक्सर पूरब का स्टालिनग्राद कहा जाता है। युद्ध के शुरुआती दौर में ही बदलूराम की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि वे गोली लगने से शहीद हुए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, यहीं से शुरू हुई। रेजिमेंट के क्वार्टर मास्टर ने उनकी मृत्यु की रिपोर्ट नहीं की और उनका नाम राशन सूची में बना रहा। फलस्वरूप उनके नाम पर राशन आता रहा और जब कोहिमा में सैनिक दुश्मन के घेराव और आपूर्ति कट जाने की स्थिति में थे, तब यही राशन उनके लिए जीवनदायी सिद्ध हुआ। कुछ लोग इसे एक रणनीतिक निर्णय मानते हैं, जबकि कुछ इसे युद्ध की अव्यवस्था में हुई भूल कहते हैं। लेकिन परिणाम एक ही रहा। बदलूराम का नाम उनके साथियों को बचा गया। बदलूराम के काल्पनिक होने की धारणा पूर्णतः गलत है। उनके क्वार्टर मास्टर सूबेदार कंद्रपा राजबोंशी को IDSM से सम्मानित किया गया था, जो इस कहानी की सच्चाई को और मजबूती देता है। बदलूराम आज केवल एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुके हैं उन सभी अनदेखे जवानों के लिए जो चुपचाप बलिदान देकर आने वाली पीढ़ियों को जीवन देते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सैनिक अपने शहीद साथियों की याद सिर्फ मौन से नहीं, बल्कि गीतों और हास्य के माध्यम से भी जीवित रखते हैं। 1944 की वसंत ऋतु में असम रेजिमेंट की पहली बटालियन को नागालैंड के कोहिमा क्षेत्र में तैनात किया गया था। उनका उद्देश्य था जापानी 15वीं सेना की अग्रसरता को रोकना। अप्रैल से जून 1944 तक कोहिमा की घेराबंदी चली और ब्रिटिश भारतीय बल पूरी तरह से आपूर्ति से कट चुके थे। इसी समय बदलूराम की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम पर राशन आता रहा। जैसे जैसे घेराबंदी खड़ी होती गई, सैनिक भूख और थकान से जूझ रहे थे। तभी बदलूराम के नाम से आने वाला राशन उनके लिए वरदान बन गया। जो राशन उनकी मृत्यु के बाद भी पहुंचता रहा था, उसने उनकी कंपनी को सप्ताहों तक जीवित रखा। एक सैनिक के अनुसार बदलूराम के नाम से आने वाले अतिरिक्त राशन ने घेराबंदी के समय हमारी जान बचाई। जब जून 1944 में अंग्रेजी भारतीय बलों ने जवाबी हमला कर जापानियों को पीछे हटाया, तब तक बदलूराम का योगदान अनजाने में ही सही सैनिकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद असम रेजिमेंट ने इस असाधारण घटना को सदा के लिए संजोने का निर्णय लिया। यह जिम्मेदारी उठाई मेजर M.T. प्रॉक्टर ने, जो उस समय रेजिमेंट में अधिकारी थे। 1946 में उन्होंने एक गीत लिखा और उसकी धुन बनाई, जो बाद में बन गया बदलूराम का बदन। उन्होंने इस गीत को अमेरिकी गृह युद्ध के प्रसिद्ध मार्चिंग गीत जॉन ब्राउन का शरीर की धुन पर लिखा, वही धुन जो बैटलहाइम ऑफ द रिपब्लिक के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह धुन सैनिकों के लिए परिचित, जोशीली और याद रखने में आसान थी। गीत की शुरुआत एक मजाकिया छंद से होती है, जिसमें एक सुंदर लड़की का जिक्र है जो परेड में एक सैनिक का ध्यान भटका देती है। लेकिन जल्द ही गीत मुख्य विषय की ओर आता है, बदलूराम के बलिदान और उस सज्जन क्वार्टर मास्टर की कहानी जिसने उनका नाम राशन सूची से हटाया नहीं। प्रसिद्ध पंक्तियां, बदलूराम का बदन जमीन के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है, शाबाश, हल्लेलुया। इन पंक्तियों में उस भावना को अभिव्यक्त किया गया है कि एक शहीद सैनिक मरने के बाद भी अपने साथियों को जीवन दे रहा है। मेजर प्रॉक्टर का यह गीत गंभीरता और हास्य का अद्भुत संगम था। यह गीत सैनिकों के लिए प्रेरणा, एकता और आशा का स्रोत बन गया और आज भी है। जो गीत कभी एक कंपनी तक सीमित था, वह आज असम रेजिमेंट का आधिकारिक गान है। भारत की आजादी के बाद यह परंपरा नई पीढ़ी के सैनिकों तक पहुंचती रही। शिलांग के रेजिमेंटल सेंटर में हर भर्ती को यह गीत सिखाया जाता है और पासिंग आउट परेड में पूरे जोश से गाया जाता है। 2016 में प्लैटिनम जुबली के दौरान जब रेजिमेंट ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई, तब इस गीत को अधिकारियों और जवानों ने एक स्वर में गर्व के साथ गाया।
उस दिन यह गीत केवल परंपरा नहीं बल्कि सम्मान और इतिहास की गूंज बन चुका था। यह गीत आज रेजिमेंट की पहचान है, एक ऐसा गीत जो हर समारोह, प्रशिक्षण और युद्ध अभ्यास का हिस्सा है। यह अब केवल एक गीत नहीं रहा बल्कि एक संगीतमय स्मारक बन चुका है। 2019 में भारत और अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में यह गीत दोनों देशों के जवानों द्वारा मिलकर गाया गया। यह एक सांस्कृतिक जुड़ाव का अद्भुत उदाहरण बना।